अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं, ये लाभदायक है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो मेरी आपसे अपील है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धर्म को हम लोगों तक आम करना चाहते हैं। कोई किसी का शोषण ना कर पाए, किसी की मेहनत की कमाई को ठग ना ले। इसमें आप हमारा सहयोग करें, और हमारा पर्पज है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएं और इस कलयुग के युग से हम सतयुग के युग में प्रवेश करें। प्रणाम। जी प्रणाम। कैसे हैं गौरव? जी ईश्वर की कृपा है, बहुत बढ़िया। आप बताइए। कृपा है, सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो अपना आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी। और अपनी बात एक बार दोहरा देते हैं, किसी को आहत करना या भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है हमारा। जो नॉलेज हम लोगों ने स्वाध्याय से गेन की है, उससे हमें फायदा हुआ है, और वो फायदा हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी उठाएं। तो आज का डिस्कशन है हमारा, हमारा टॉपिक है देवताओं को समझना। देवता क्या शक्तियां हैं और कैसे, अब क्योंकि ये देवता यूनिवर्स में ही है, यूनिवर्स का पार्ट है, तो कैसे ये शक्तियां हमारी लाइफ पर इफेक्ट डालती हैं, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आज के दौर के हिसाब से साइंटिफिकली हम इन बातों को कैसे समझ सकते हैं। जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड। इंसान पहले दौर में जब थे तो ब्रह्मांड को देखकर सवाल मन में आते थे कि ये क्या है, किसने बनाया है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और क्या कर्म सिद्धांत है। तो ऋषियों को जो ईश्वर ने उनके कल्प पर जो ज्ञान उतारा, उसके माध्यम से ईश्वर ने जो बातें ऋषियों को समझाई और ऋषियों ने वो ज्ञान हम लोगों तक पहुंचाया। उस ज्ञान को समझाने के लिए उसी दौर के हिसाब से बातों को प्रेजेंट किया जाता था। लोग कैसे समझ सकते हैं, उनका बुद्धि का स्तर क्या है समझने का। ये वो दौर था जब बातें अगर बताई जाती थी तो इस तरीके से कि वो लोग, क्योंकि साइंटिफिक दौर तो नहीं था, आप उन्हें समझा ही नहीं सकते, जो चीज उन्होंने देखी नहीं उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हम। कैसे बताओगे कि यूनिवर्स में क्या चल रहा है, क्या पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। बहुत लिमिटेड उनकी वोकेबलरी थी, लिमिट चीजें उन्होंने पृथ्वी पर देखी थी, तो यूनिवर्स को तो क्या ही जानते। तो उनको समझाई जाती थी बातें उसी हिसाब से जो वो जानते थे। कहानियां उनको पिरोई जाती थी कि कहानियां हम सब जानते हैं, बच्चों को भी अगर हम सुनाते हैं तो जल्दी याद हो जाती हैं और समझ में आ जाती हैं। तो यही तरीका पुराने लोगों को समझाने का भी हुआ करता था। उन लोगों को कहानियों के माध्यम से बातें बताई जाती थी, जितना वो समझ सकते थे जिस हिसाब से, उसी हिसाब से उनको समझाया जाता था। तो बात जब देवताओं की आती है तो देवता कौन है? ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। ये हम ऋग्वेद के नाज़िया सूक्त में पाते हैं। इस बात को आज के दौर से हम कैसे समझ सकते हैं? 1929 में एक साइंटिस्ट हुए थे, एडविन पी हबल। इन्होंने उससे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना ये था कि ब्रह्मांड की रचना किसी ने की नहीं है, मतलब कि हुई नहीं है, ये सदा से जैसा था ये वैसा ही चल रहा है, ये ऐसे ही चलता भी रहेगा। तो इसी बात को माना जाता था। लेकिन उनके बाद जब एडविन पी हबल आए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि यूनिवर्स में जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, जितनी भी चीजें हम देखते हैं, वो सब बहुत स्पीड से एक्सपेंड हो रही हैं। यूनिवर्स बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, फैलता जा रहा है, परिवर्तनशील है। तो यहाँ उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर ये फैल रहा है तो इसका मतलब कभी वो भी समय था जब ये बहुत करीब था। तो अगर हम फैलने का अपोजिट करते हैं तो वापस हम सिकुड़ते हुए एक बिंदु पर आ जाते हैं। वहीं से तो फैल रहा है ना, जब उल्टा उस प्रोसेस को करोगे तो वो सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ उन्होंने बताया कि एक दौर वो भी था कि जबकि पूरा यूनिवर्स एक बिंदु में समाया हुआ था। यही बिग बैंग है, और इसी का जिक्र हम नाज़िया सूक्त में भी पाते हैं। तो यहाँ ऋषियों का जो समझाने का तरीका था वो ये होता था कि जो बिंदु में, सिंगुलैरिटी में हमारी यूनिवर्स समाया हुआ था, उसको उन्होंने वहां से, क्योंकि रचना हुई थी ब्रह्मांड की, तो उस शक्ति को उन्होंने नाम ब्रह्मा दिया, क्योंकि वहां से एक सृजन हो रहा है,
सृष्टि का। उसके बाद उसमें जो हलचल हुई, जो उसमें एक्टिविटीज होनी शुरू हुई, सब एक दूसरे के सपोर्ट में थी। किसको क्या चाहिए उसको वो मिल रहा था ग्रो करने के लिए। चाहे वो हमारी हेवनली बॉडीज हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, या कोई भी कोई भी जीव है, कुछ भी है। हर किसी को यहाँ पनपने के लिए, जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। इस शक्ति को विष्णु शक्ति कहा गया, पालन करता। पालन पोषण हमारा यहाँ बहुत सही तरीके से हो रहा है। तो ये जो है, विष्णु हुए, ब्रह्मा हुए, ये देवता, इनको बोला गया देवता, यानी जो हमें कुछ देते हैं। और इन दोनों, ये दोनों जो है ये अवस्थाएं हैं, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स की वो अवस्थाएं हैं जिन्हें ऋषियों ने समझाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु कहा। तो जो हमारे तीन महादेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। रुद्र यानी एक वो अवस्था होगी जिसमें कि ब्रह्मांड का अंत होगा। सवाल कई बार ये भी उठता है, क्या क्या ब्रह्मांड का अंत होगा, क्या महाप्रलय आएगी? तो इस बात को बहुत आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि जिसकी मृत्यु नहीं है वो केवल ईश्वर है। ये गुण केवल ईश्वर का है। तो जिस किसी भी, भले ही वो एक छोटा सा नजर ना आने वाला कण है, जिसने जीवन पाया है, जिसे जीवन मिला है, जिसकी उत्पत्ति हुई है या जिसका सृजन हुआ है, उसका अंत जरूर है। तो अनादि और अनंत केवल ईश्वर है। तो रुद्र जो अवस्था होगी, ये वो अवस्था होगी जब ये ब्रह्मांड अपनी पूरी सीमा तक एक्सपेंड हो चुका होगा। और वो दौर इसके काल का होगा। वो कैसा होगा वो हम नहीं जानते। वो आने वाला समय, जैसे भी साइंस उस अवस्था को खोज पाएगी, ये वो दौर होगा। बाकी हम यहाँ ये समझते हैं कि देवता वो शक्तियां हैं जो हमें कुछ दे रही हैं। ये शक्तियां भौतिक भी होती हैं, अभौतिक भी होती हैं। जैसे क्रोध की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, घृणा है, जितनी भी भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, सुकून है, राहत है, ये सब शक्तियां हैं। और इनको धारण करने वाले कुछ देवतागण हैं जो ईश्वर के आदेशानुसार काम करते हैं। ऐसे ही कुछ भौतिक शक्तियां हैं, वायु है, जल देवता है, सूर्य देवता है। इन सबको हम अपनी कथा कहानियों में सदियों से सुनते आ रहे हैं। ये देवता हमें प्रकाश देते हैं, जल की सुविधा है। इंद्र देवता है, बारिश है, उसका ख्याल रखते हैं। तो देवता वो शक्तियां जो इस यूनिवर्स में हैं और वो काम करती हैं। और इन शक्तियों के रचयिता ईश्वर हैं। ये हम ऋग्वेद के नाज़ी सूक्त में भी पाते हैं कि सृष्टि के निर्माण के साथ साथ ही ईश्वर ने देवताओं की रचना की। सृष्टि से पहले देवता भी नहीं थे, देवता भी सृष्टि की रचना के साथ ही आए हैं। और क्योंकि इन्हें भी ईश्वर ने ही बनाया है, इनके रचयिता भी ईश्वर ही हैं, तो ये भी ईश्वर का ही ध्यान करते हैं, ईश्वर का ही आज्ञा पालन करते हैं। ये वो बातें हैं जो हमें ग्रंथों से मिलती हैं और हम ग्रंथों से समझते हैं, कथा कहानियों के माध्यम से समझते हैं। थोड़ा आज के साइंटिफिक दौर के हिसाब से हमने ये समझ लिया कि ये सब अवस्थाएं कैसे काम करती हैं और इनके क्या अर्थ निकलते हैं। गौरव हमें बताएंगे कि कैसे आज के दौर के हिसाब से साइंटिफिकली हम इस बात को समझ सकते हैं कि यूनिवर्स में जो पावर काम कर रही हैं वो कैसे हमारी लाइफ पर इफेक्ट डालती हैं, जिसे आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। कैसे ये चीजें हम आज के दौर के हिसाब से इन कहानियों को समझ सकते हैं कि देवता, हमारी लाइफ और यूनिवर्स, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं और कैसे काम करते हैं। थोड़ी देर पहले आप महाप्रलय की बात कर रही थी। हम्म। तो महाप्रलय से पहले प्रलय भी तो आएगी। आप देखिए ना, प्रलय तो चल रही है, एक बार में धमाका होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है, बारिश ऐसी हो रही है कि बाढ़ आ जा रही है, नहीं तो अब सूखा पड़ने लगा है। तो अभी ये जो कैलिफोर्निया में हुआ, ये भी तो एक प्रलय है ना। बिल्कुल। देखिए, हर प्रलय ऐसी नहीं होगी जो सारी चीज आप कहते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड हो गई। उसका मीडियम तो इंसान ही बनेंगे, और बनेंगे क्योंकि वो इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे होंगे,
तो प्रलय का कारण वो बनेंगे और वो प्रलय आपके सामने आती जाएगी। लेकिन वो महाप्रलय वो तब होनी है जब हम लोग का कर्मफल स्थापित होने वाला होगा। उस समय इतना अत्याचार, इतना पाप हो चुका होगा कि वो समय ही होगा हर चीज के नष्ट होने का। तो उस समय जो उसका कानून का रौद्र रूप होगा, आप कह लीजिए, क्योंकि कानून के हिसाब से सबकी पावर समझ में आती है, शक्ति समझ में आती है। और कानूनी तो है ना, क्रिएट करने के नाम पे ही तो ब्रह्म नाम आया ना। तो उस समय जो उसका जो कानून का वो जो गुस्से वाला रूप होगा, हर जगह कोलाहल होगा, तो वहां से वो नाम मिला है रुद्र। और वहां कानून का रौद्र रूप होगा। तो प्रलय आज भी है, लेकिन हम क्या है कि हम केवल अपने घर तक सोचते हैं कि हमारे घर वाले सेफ है, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल। उनके ऊपर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्वार्थ है। अब वो हमारा स्वार्थ हो गया है कि हमको नहीं दिख रही कि प्रलय हो रही है, आज भी जगह जगह हो रही है। हम्म। तो जब हमने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ा था, देखते हैं कि क्या है ऐसा जो लोग बता रहे, बहुत कॉमन हो गया आज के टाइम पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो हमने वहां पे वही सारी चीजें पढ़ी जो धर्म ने बता के रखी है हम लोग को। हाँ, लेकिन हम लोग को उस तरह से, उतने व्यवस्थित तरह से नहीं बताया जाता। वो सारी चीजें जो है आज हम बताना चाह रहे हैं कि ये हमारे धर्म में हमेशा से ही है, ईश्वर की तरफ से ये हमेशा से संदेश आया है कि इस तरीके से जीवन जियो, इस तरीके से विचार रखो, इन चीजों से बचो। तो सारी चीजें बताई गई हैं। और अब अभी की परिस्थिति ये है कि हम लोग अगर कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, अगर देवगढ़ हमारी किसी चीज में मदद कर रहे हैं, तो नेगेटिव चीज है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नेगेटिव हो गया है। आज के टाइम पे पूछो कि तुम क्या हो, तुम कैसे होना चाहते हो, तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा मैं ऐसा नहीं होना चाहता। उनको पता ही नहीं कि वो होना कैसा चाहते हैं। जैसे मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो बीमार नहीं होने में भी सब्जेक्ट तो बीमार ही है ना आपका। आप बात तो बीमार की ही कर रहे हैं। तो देवगढ़ को क्लैरिटी चाहिए कि चाहिए क्या, किस दिशा में हम तुम्हारे लिए मीडियम्स लेके जाएं, सिचुएशन किस दिशा में हम लेके जाएं। अब बोलो कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उस दिशा में सारी चीजें जाएंगी धीरे धीरे। वहां पे भी कॉन्शियसनेस है, वहां पे भी क्लैरिटी का काम करता है। अगर आप चीजों में क्लियर नहीं है तो आप फंसे रह जाएंगे। अगर आप दो गोल के बीच में क्लैरिटी नहीं है कि क्या जरूरी है, और उसकी तरफ अगर एनर्जी नहीं डालेंगे, तो आप ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो बैकग्राउंड में भी आपके लिए जो कानून काम करता है, उसमें भी वहां पे भी क्लैरिटी चाहिए। और हम लोग ऐसे गोल्स बनाते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक तरफ जाने की कोशिश करते हैं, दूसरा छूटता है, दूसरे तरफ की जाने की कोशिश करते हैं, पहला छूटता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट नहीं है, हमारी अपनी लाइफ में वैल्यूज की प्रायोरिटी सेट नहीं है कि मेरे लिए सबसे पहले क्या आता है। तो अब बताते हैं कि वेदों ने इसे कैसे बताया। देखिए, सबसे पहले ये बताना जरूरी हो जाता है कि आज के टाइम पे, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम है, साइंटिफिक एरा है, तो हर चीज लोग साइंस के पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि वेदों में, स्क्रिप्चर्स में हमेशा झलक मिलती है। झलक इसलिए मिलती है ताकि इंसान भी कुछ ध्यान करे, रिसर्च करे, और उस लॉ को डिस्कवर करके उसको अपने लिए यूटिलाइज करे, अपने बेनिफिशियल के लिए, और ह्यूमैनिटी के, मानवता के भलाई के लिए उसका मतलब उसको उपयोग किया जाए और लोगों को बताया जाए। अगर सारी चीजें आपको एक ही किताब में मिल जाएंगी, तो वो किताब फिर देख के ही आप डर जाएंगे। आज के टाइम पे अगर कोई सबसे मोटी किताब होगी, तो इंसान उसको देखता नहीं है। उसको बुक्स के मतलब कैटेगरी में अगर आप बोले ना, जहाँ पे बुक्स मिलती है, स्टेशनरी या बुक फेयर में जाएंगे या कहीं पे भी, तो कोई उधर ध्यान ही नहीं देता है। सब देखते कौन सी छोटी सी पतली सी बुक है जिसको हम पढ़ सकें। तो इसलिए ईश्वर ने हमेशा उतना ही दिया जितना कि जरूरी था, और उसका ब्रीफ दिया है हमेशा, उसका सार दिया है।
गहराई में उतरना हमारी जिम्मेदारी है। जितनी हम गहराई में उतरेंगे उतनी उसकी महानता समझ में आएगी, उतना ही उससे और जुड़ेंगे, और उतनी ही उसका, कह सकते हैं ना कि उसी तरह से सत्संग भी कर पाएंगे, उसके बारे में लोगों को बता पाएंगे। तो ऋग्वेद में आता है, देवा यदज्ञम तन्वाना अबदनन पुरुषम पशुम। कहने का मतलब है कि ईश्वर प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने पुरुष को मानसिक यज्ञ के अनुष्ठान काल में वर्ण किया। प्रजापति ईश्वर का एक नाम है। हम सब प्रजाएं हैं। जैसे गणपति है वैसे प्रजापति है। एक राजा होता है, उसकी प्रजा होती है, तो प्रजा में हर कोई आ जाता है जो वहां रहने वाला है, तो हम सब प्रजाएं। और वो हमारा राजा है, वो हमारा स्वामी है, मास्टर है। तो प्रजापति, उसके प्राण रूप देवताओं ने, मतलब वो भौतिक नहीं है। जो देवता है, जो देवगढ़ है, वो भौतिक नहीं है। तो भौतिक नहीं है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही पार्ट है, यूनिवर्स की ही एनर्जीज हैं। उसने पुरुष को, पुरुष मतलब सबसे पहला इंसान उस समय का, उसको मानसिक यज्ञ में, मानसिक यज्ञ होता है कि जो चीज, एक तो होता है आप फिजिकल यज्ञ कर रहे हैं, और एक यज्ञ होता है कि जो आपने सोचा है, जैसे कि हमने आपको श्री कृष्ण की के द्वारा सिखाए हुए यज्ञ और योग के बारे में बताया था। वो आपका यज्ञ मानसिक यज्ञ था। तो उस अनुष्ठान काल में वर्ण किया, उसको सेलेक्ट किया कि हाँ, अभी तक यूनिवर्स में वो जिन चीजों को सपोर्ट करते आ रहे थे, उस समय इंसान नहीं था, तो उससे पहले जानवर थे, पेड़ पौधे थे, उनका सपोर्ट होता था। अब क्योंकि इंसान आया है, इंसान की उत्पत्ति हुई है, तो अब इसके इसको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग के लिए उसके कानून काम नहीं करते, लेकिन इंसान को अब और ज्यादा आजादी दी गई है। पहले जो भी रचना थी, पेड़ आप देख रहे हैं, पेड़ एक जगह स्थिर है। उसके बाद रचना हुई जानवरों की, पशुओं की, तो वो मूवमेंट है, वो हलचल कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। और फिर उसी में एक, कह दे कह दे कि बहुत तरह तरह के पशु हुए, कि कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। फिर उसके बाद जो है, अब जो बारी आई है इंसान की आई है, और उस इंसान को आप जगह जगह अलग अलग नामों से पाते हैं। तो कहीं आपने स्वयंभु मनु भी सुना होगा, और यहाँ पे पुरुष के तौर पे उसको संबोधित किया गया है। तो अब देवताओं की बारी है कि अब पुरुष जो चाहेगा, पुरुष जो है पूरी मानव जाति को संबोधित करता है। अब उनका मेन फोकस ये है कि अब एक एक इंसान जो चाहेगा अपने जीवन में, वो एनर्जीज उसी दिशा में काम करेंगी। ऋग्वेद में ही बताया गया कि हर किसी को इस कानून को फॉलो करना ही करना है। मतलब जो भी कानून ईश्वर ने रखे हैं, अगर वो फॉलो नहीं किया जाएगा तो लोग सफल नहीं होंगे, उनकी जिंदगी में अस्त व्यस्तता रहेगी, मतलब एक तरीके से ठहराव नहीं होगा, शांति नहीं आएगी, और उसके कानून कोई बदल नहीं सकता। आप देखिए कि एक मूवी आई थी द सीक्रेट, उसमें कुछ इसी चीज की बात की गई है कि बहुत सारे लोग जो आज सफल हुए वो इन सारी चीजों को जानते थे। हम नहीं जानते, जानते थे कि नहीं, कि उनके नाम से चीजें बताई गई। बट उन्होंने हमेशा ये बोला कि आप पॉजिटिव सोचें, हर चीज में पॉजिटिव सोचें, आपकी तरफ से कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपके गोल में क्लैरिटी होनी चाहिए, इस तरीके से हमारे सामने रखी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो एक लॉ जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग समझ के अपने जीवन में सफल हो रहे हैं, और बहुत कॉमन हो गया, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या काफी। धार्मिक ग्रंथ में, क्या ईश्वर ने हमें इसका कुछ संदेश नहीं दिया, कुछ नहीं बताया इसके बारे में? ऐसा कैसे हो सकता है? और ये तो हमारी सफलता के लिए जरूरी हो गया। तो यहाँ पे ये मिलता है कि ईश्वर के प्राण रूप देवताओं ने
पुरुष को मानसिक यज्ञ के अनुष्ठान काल में वर्ण किया, उसको चुना कि अब सारे काम उसी हिसाब से होंगे जिस हिसाब से इंसान चाहेगा। इसमें ये कोई फर्क नहीं है कि वो किस धर्म से आता है, किस रिलीजन से आता है, आस्तिक है, नास्तिक है, संशयवादी है, क्या है, कोई फर्क नहीं होता। जो कोई भी इस लॉ को ध्यान में रखते हुए अपना काम करेगा उसको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। ऋग्वेद में ही बोला गया, बिना परिश्रम किए देवताओं की मैत्री, देवताओं की दोस्ती नहीं मिलती है। मतलब देवताओं से दोस्ती करने के लिए, दोस्ती का मतलब ये नहीं कि वो आपसे ऐसे कम्युनिकेट करेंगे। वो परिस्थितियां आपके लिए सारी जो है आपके लिए लाभकारी हो जाएंगी, आपके लिए बेनिफिशियल बन जाएंगी, जो आपके विरोध में होंगी, या जो परिस्थितियां आपके सफलता के लिए जरूरी है। धीरे धीरे उस दिशा में सारी चीजें जाएंगी। लेकिन उसके लिए भी कुछ चीजें आपको अपने अंदर ठीक करनी पड़ेगी। आपका अपने सोचने का तरीका ठीक होना चाहिए। आपके कर्म भी उसी दिशा में होने चाहिए जिस दिशा में वो आपका गोल है। गोल आपका है यूपीएससी क्रैक करना, और यहाँ बैठ के प्ले स्टेशन ज्यादा से ज्यादा खेलना है, तो वो तो आपके कर्म भी उसके खिलाफ है ना। और ये तो कर्म भूमि बताई गई है। बिल्कुल। तो देवगढ़ जो है वो हमें समर्थन देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं जहां पे हम अपना ध्यान लगाते हैं। आप जितना ध्यान जिस चीज पे लगाएंगे वही चीज आपके सामने बार बार होगी। आप देखिए, जो ये कहता है कि मैं बीमार हूं, उसके साथ बीमारी बढ़ती जाती है, हर समय कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। जो ये बोलता है कि विल मेरी, पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, विल पावर आप कह लीजिए, यहाँ पे विल पावर का रोल आता है, इच्छा शक्ति। जो बोलता है कि मेरी इम्यूनिटी कमजोर है, मैं हम्म। वीक हूं, आप देखें कि वो हमेशा उसी स्थिति में दिखेगा, कि वो हमेशा वीक ही दिखेगा। हम्म। वो कहने से ही उसके अंदर वो बदलाव आ जाते हैं कि वो वाकई वीक दिखता है। हम्म। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाइयां लेके भी ठीक नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर एक थॉट हमेशा चल रहा होता है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। और ईश्वर की तरफ से हमें हमेशा संदेश मिला है, जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमेशा सकारात्मक रहने पर ध्यान दिलाया गया है। अब इसकी एक शर्त भी बताई जाती है कि ये काम ही उसके लिए करता है जिसको पूरा भरोसा हो कि हाँ ये काम करता है। आप देखिए, जिस आपने मान लीजिए कोई गोल चुना, आपने कहा कि ये हम करना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है, या आपने जो करने का सोचा है उस पे आपको भरोसा नहीं कि इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, या आप उसको कर सकते हैं, अगर आपके सोचे हुए में ही क्लैरिटी नहीं है, तो आप अपना बेस्ट एफर्ट नहीं डालेंगे। आप बस फॉर्मेलिटी करने वाले एफर्ट्स डालेंगे। और फॉर्मेलिटी से कभी रिजल्ट नहीं आता, हमेशा बेस्ट एफर्ट डालने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो ये होता भी तब है जब आपको किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए उसमें, कि जो आप मान रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, वो क्लियर है कि इससे यही होना है। जब ऐसा होगा ना, तभी आप अपना बेस्ट एफर्ट डालेंगे, पूरी एनर्जी लगा सकेंगे। और एक तरीका होता है। दूसरा है, प्रोसेस सही होना चाहिए। अगर आपका प्रोसेस सही नहीं है तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा। ये कानून भी आपका साथ नहीं दे सकता। और हर किसी की शक्ति कह लीजिए, पावर कह लीजिए, सामर्थ्य कह लीजिए ना, वो एक कानून के द्वारा ही दिखती है। अगर आप पॉलिटिशियन की बात करें ना, तो वो भी कानून के सहारे चलता है। किसी को अगर उसको पकड़वाना है, अगर पर्सनल खुंदस भी निकालनी है, तो डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता। वो देखेगा कानून की किस धारा के तहत हम इसको फंसा सकते हैं। आजकल मूवीज में हम देखते हैं ना, पुलिस वाले जब देखते हैं तो इस पे ये धारा लगाई जा सकती है, डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते। तो कानून के हिसाब से ही उसकी पावर है। उसने जो लॉज रखे हैं यहाँ पे, वो उसकी पावर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं ना, सब पहले से ही हमारी हैं, और ये हम ही हैं जिसने अपनी आंखों पे हाथ रख दिए हैं और कह रहे हैं कि बाहर अंधेरा है।
और हमारा चरित्र वैसे ही बनता है जैसे हमारे विचार होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए बहुत ध्यान रखो कि तुम क्या सोच रहे हो। उन्होंने कहा कि जो वर्ड्स हैं वो सेकेंडरी हैं, लेकिन थॉट्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत दूर तक जाते हैं। और जब एक आइडिया पूरी तरीके से आपके दिमाग में भर जाए, आपके माइंड में भर जाता है ना, फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है एक्चुअल फिजिकल और मेंटल स्टेट में। तो विवेकानंद जी भी इसी तरीके से अपना जीवन जीते थे कि उनका पूरा ध्यान जब होता था तो एक ही दिशा में होता था। देखो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं ना, इन सबका तुम उठा के देखो बायोग्राफी, यही निकलता है जो उनके स्टेटमेंट होते हैं कि लगे रहो एक लक्ष्य के पीछे, दिन हम्म। रात सब एक बराबर करके मेहनत करते चले जाओ, टोटली डिवोशन के साथ, तो आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। और गौतम बुद्ध जी ने भी यही बोला था कि हम हमारे विचारों का परिणाम है। हम्म। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हम होंगे। हाँ, हाँ, और प्रैक्टिकल लाइफ में एक एग्जांपल बताते हैं कि आज के टाइम पे इंसान जो कुछ देख रहा है ना, उसकी कंडीशनिंग वैसे ही बन रही है। हम्म। जिस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा होगा, ऐसे बच्चों में मैक्सिमम बच्चे का अपना भी मैरिड लाइफ भी इसी तरीके का होगा। और जिस घर में कोई सास बहू के सीरियल देखता है ना, वो गॉसिप करना, बैक बाइटिंग करना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना, वो अपने घर में भी उसी तरीके का पर्सन होगा। और ये ऐसा नहीं कि मतलब वो जानबूझ के कर रहा हो, वो जो देख रहा है ना, जहां पे वो एनर्जी और फोकस लगा रहा है, तो देवगढ़ जो है कह रहे हैं कि इसको अच्छा यहाँ पे ध्यान है, बस इसको इसी दिशा में लेके चलो। तो उसके अपने लाइफ में भी यही चीजें दिखेंगी। जो एक्शन वाली मूवीज बहुत पसंद करता होगा ना, तो उसमें भी हर मतलब मैक्सिमम लोग के अंदर ये एक कह सकते हैं कि एक इच्छा होगी ना कि मैं भी लड़ूं। अब जिसका शरीर मजबूत है, जो ताकतवर है, जो थोड़ा एक्सरसाइज करता है, तो वो तो लड़ लेगा। लेकिन जो थोड़ा कमजोर है वो थोड़ा सा नहीं ठीक है, मूवी से देख के काम चला लेते हैं। तो ये डर वाला है जो उसको रोक देता है, अदरवाइज वो भी लड़ने को रेडी हो। तो जैसी चीजें हम लोग देखते हैं वैसे ही हम बनते हैं। इसीलिए गांधी जी ने भी शायद इसीलिए बोला था, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना सुनो। क्योंकि यही तीन चीजें जो हैं जो आपके अंदर प्रोसेस होके आपका व्यक्तित्व बनाएंगी। एक संदेश और था कि ना बुरा देखो, मतलब बुरा होते हुए भी अगर आप देख रहे हो ना, और आप उसको रोक नहीं रहे हो, तो भी आप अपने माइंड में इसको वैलिडेट कर रहे हो कि हाँ ये ठीक है, चलता है। बुरा सुन रहे हो लेकिन उसके खिलाफ बोल नहीं रहे हो, उसको सही करेक्ट नहीं कर रहे हो, तो भी आप ये वैलिडेट करते हो कि हाँ ये ठीक है, ये गलत नहीं है। और बुरा बोलने पे भी यही होता है। इसीलिए तो आज के टाइम पे सब बोलते हैं ना कि गाली तो आम है ना, हर कोई यूज करता है, ये तो नॉर्मल है आजकल गालियां देना, इस तरीके से बात करना। ये गाली थोड़ी ना है, हाँ। ये तो हम लोग के दोस्ती वाली यारी वाले शब्द हैं। भगवत गीता में भी बताया गया योग के बारे में, बहुत सारे योग और यज्ञ के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग ने अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो वहां पे भी पूरा ध्यान किस में होता है, अपने थॉट पे होता है, अपने इमोशंस पे होता है, आपके इंटेंशन पे होता है। फिर जो है वो फिजिकल एक्शंस निकल के आते हैं, तब वो फिजिकल एक्शंस भी काम करते हैं। तो ये फिजिकल वाला है ना, ये केवल हमारा आउटर है। लेकिन आउटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप अगर बाहर से किसी बीमारी को हराने के लिए, निरोगी होने के लिए दवा ले रहे हैं, लेकिन अंदर बार बार यही चिंता रहती है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, ठीक होऊंगा कि नहीं, ठीक होऊंगा, तो नहीं होंगे।
आज के टाइम पे डॉक्टर भी इसीलिए बोलते हैं जब किसी का ऑपरेशन सर्जरी या किसी को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कि डॉक्टर समझता है कि ये बहुत घबराया हुआ है, तो वो यही बोलते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो, टाइम से दवा खाओ, कुछ चीजों को छोड़ देना और ज्यादा सोचना नहीं, सोचोगे तो ठीक नहीं होगे। ये वार्निंग देता है लेकिन बहुत मीठे अंदाज में देता है। जो देवताओं का आह्वान करना है वो यही है। हाँ, हम्म। आह्वान करना होता है कि बुलाना। अब बुलाना ऐसा नहीं है कि हम कन्वर्सेट तो नहीं कर सकते ना उनसे डायरेक्ट, हम्म। और कभी किसी इंसान ने तो ऐसे देखा नहीं है, ये तो हमको टीवी में दिखाया गया, वो अपनी उनकी इमेजिनेशन है। वही जो देखते हैं वो बात बैठ हाँ, जाते हैं। हाँ। क्योंकि हमारा एक माइंडसेट है कि जो चीज हम देखेंगे नहीं हम वो मानेंगे नहीं। हम्म। तो ऐसे बहुत कुछ हमने नहीं देखा है, हमने ये भी नहीं देखा कि हवा है कि नहीं। बहुत सारी चीजें जो हम लोग नहीं देखते लेकिन हमको बताया जाता है तो हम तो लोग मान भूख लेते हैं। प्यास आप नहीं देख सकते हो, आप केवल अनुभव कर सकते हो। आप हाँ। बोलो मुझे भूख लग रही है, अब मैं बोलूं दिखाओ, नहीं दिखा पाओगे। हाँ, तो हर चीज नहीं देखी जा सकती। एक चीज और था, कोई कहानी थी, याद नहीं आ रही किसकी थी, कि एक ज्ञानी था, उसके पास एक व्यक्ति आया। तो ज्ञानी जो था वो ईश्वर पे आस्था रखने वाला था। तो व्यक्ति आया, उसने बोला कि तुम ईश्वर की बात करते हो, उसे तो किसी ने नहीं देखा। तो ज्ञानी ने उसके सर पे कस के मार दिया। बोला तुमने मुझे मारा कि मुझे दर्द हो रहा है? तो उसने बोला दिखाओ कहाँ दर्द हो रहा है, मैं भी तो देखूं। बोला तुम देख नहीं सकते लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। तो ज्ञानी ने बोला बस यही है कि तुम ईश्वर को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। देखिए, ये तो पहले बता दिया कि बैकग्राउंड में जो कुछ आपके लिए किया जा रहा होता है, अब उसमें ऐसा नहीं कि हर जगह मीडियम देवगढ़ ही हो रहे हो, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, तो लोग भी आपके लिए मीडियम बनते हैं। बस इंस्पायर करने वाले बैकग्राउंड में देवगढ़ होते हैं। तो यहाँ पे आपके विचार, आपके इमोशन और आपके एक्शन, ये अगर तीनों अलाइंड हैं आपके गोल से जो आप पाना चाहते हैं, तो फिर आपका जो है सक्सेस निकलती है। और ये विचार, मतलब विचार, भावना और आपके कर्म, ये आपका प्रारब्ध बनाती है। और जब ये एक समय तक सही दिशा में जाता रहता है, तो ये आपका जो है भाग्य बनाती है। मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो आपको मैनिफेस्ट करती है कि जो आपने चाहा है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्रिएशन है। क्रिएशन हमेशा मटेरियल नहीं होती है, कई बार स्पिरिचुअल भी होती है, स्पिरिचुअल इन द सेंस बियॉन्ड मटेरियलिज्म। आप देखें, अगर पेरेंट्स बच्चों को प्यार करते हैं ना, तो वहाँ मटेरियलिस्टिक तो कुछ नहीं है, वहां तो एक फीलिंग है ना, इमोशन है ना। तो जो कुछ भी बियॉन्ड फिजिक्स है, बियॉन्ड साइंस है, वो सारा स्पिरिचुअलिटी में आता है। हम्म। धर्म भी स्पिरिचुअलिटी में आता है, लेकिन बाकी चीजें भी आती हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जब आपके एक्शंस, आपके विचार, आपके कर्म एक दिशा में सही तरह से जा रहे होंगे, यही आपका प्रारब्ध है। आप एक एक काम जो करते हैं ना, हर चीज का उसका जो रिजल्ट है ना, वो एक्यूमुलेट होता रहता है। जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट का एक कश जो है वो आपके सामने कैंसर नहीं बना देगा तुरंत, लेकिन वो एक एक करके कर करके ना वो सारी चीजें बॉडी में इफेक्ट डालती रहेंगी, डालती रहेंगी, फिर वो जित एक टाइम पे इतना एक्यूमुलेट होगा कि अब वो आपके सामने जाहिर हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, वो मैनिफेस्ट हो गया। तो अब वो आपका भाग्य था, उसको भी आप ही ने चुना है। ईश्वर को लेके ये बोल दिया गया है कि ईश्वर ने सब चीज पहले से निर्धारित कर दी है, सबका भाग्य लिख दिया है। तो जिसके साथ गलत हो रहा है वो भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, जिसके साथ अच्छा हो रहा है वो भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो जबरदस्ती हो जाता, फिर जबरदस्ती हो जाएगी, ये तो जबरदस्ती हाँ,
जा रहा है। तो उसने जो है आपके पास ऑप्शंस रख दिए हैं, आप कैसा डिसीजन लेते, सही लेते गलत लेते, और हमेशा आपके पास ऑप्शन होता है। जो बोलते हैं ना कि मतलब मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, अगर आप डिटेल में जाए ना तो उनके पास भी ऑप्शन था, उन्होंने उसको इग्नोर किया या उन्होंने इजी वाला उठा लिया। सिचुएशंस आएंगी गॉड की तरफ से लाइफ में, उसमें हमें डिसीजन क्या लेना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सही कि गलत। बिल्कुल। और हमारा स्ट्रगल, हमारा जो संघर्ष है, जो हम हमारा फेलियर है, असफलताएं, सफलता, ये सारी चीजें इसी पे निर्भर करती हैं कि आपने फोकस कहाँ किया है, आपने एनर्जी कहाँ लगाई है, आपके एक्शंस आपके गोल से अलाइंड हैं कि नहीं। और फिर जाके आपका जो है रिजल्ट आता है। रिजल्ट रातों रात नहीं आता, और जिनको रातों रात मिल जाता है वो फिर उसके साथ रह भी नहीं पाते। और ईश्वर ने देखिए कभी कोई भेदभाव नहीं किया है, कोई मानता है उसको, नहीं मानता है, कोई गलत मानता है, सही मानता है। यहाँ तक कि जो उसका अनादर भी करते हैं, डिसरेस्पेक्ट भी करते हैं, कभी अहंकार में कभी अनजाने में, उनके लिए भी ये लॉ काम करता है। तो ये चीज हमें भी सीखनी चाहिए कि हमें भी किसी को लेकर जज नहीं करना है, विचार नहीं बनाने पहले से, और किसी के प्रति हमारे अंदर द्वेष ना हो, हिंसा ना हो। अब देखिए, जब भी किसी चीज का आप प्रयास करते हैं, इस इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपका गोल, आपके थॉट, आपके विचार, इमोशन, ये सारी चीजें उसी के अनुसार अगर हैं, तो ईश्वर की तरफ से उस चीज के लिए हमेशा एक जवाब आता है, तथास्तु। जैसा तुम चाह रहे हो वैसा हो जाए। हम्म। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इतना कुछ कर सकते हैं तो करने का क्या ऐसा है जिस पे काम किया जाए कि हम ये सारी चीजें अचीव कर सकें। तो वो है आपका मन। देखिए, परीक्षा भी मन ही से है। मन को अगर साध लिया तो फिर तो वो आपको सत्य की तरफ, ईश्वर की तरफ ही लेके चला जाएगा। लेकिन मन को अगर खुला छोड़ दिया तो वो फिर आपको जो है अंधकार की तरफ लेके जाएगा। अगर उसको आपने कंट्रोल किया तो वो आपका भविष्य बना सकता है, और उसको आपने कंट्रोल नहीं किया, उसको अगर नियंत्रित नहीं किया तो आपका भविष्य बर्बाद भी कर सकता है। आप देखिए, आज के टाइम पे अधिकतर लोग मन के हिसाब से तो भाग रहे हैं ना, तो जीवन में कुछ खास प्राप्त नहीं कर पाए हैं, कुछ अचीव नहीं कर पाए। लेकिन जिन्होंने भी अचीव किया है उन्होंने अपने डिजायर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। मारी नहीं है, डिजायर्स खत्म नहीं किए हैं, लेकिन डिजायर्स को कंट्रोल किया है। जो उनके लिए नुकसानदेह डिजायर्स नहीं थी, उन्होंने केवल उसको ही अलाउ किया, बाकी सबको रोक के रखा। मन को आप समझिए कि मन जो है आपके शरीर रूपी रथ का सारथी है, ड्राइवर है, और आप उसके स्वामी हैं। आप उसके स्वामी हैं कि आप प्राण हैं। आज हम लोग शरीर को या तो अपना आइडेंटिटी मान के बैठ बैठ गए हैं, या आत्मा को मिसकॉन्सेप्शन के तौर पे ले लिया है, जो कि हमने पहले बताया भी था कि आत्मा क्या है, या हमने मन को अपनी रियलिटी मान लिया है। अगर मन रियलिटी होता तो जब आप कुछ गलत करते हैं ना, तो कभी कभी आप ही के अंदर इच्छा होती है कि यार मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन मन कर क्यों देता हूं। तो कर इसलिए देते क्योंकि आपने मन पे काम नहीं किया। और जिसको पश्चाताप होता है, जिसको गिल्ट आता है, वो आप है, वो प्राण है। और क्योंकि हम कर्म भूमि में हैं, तो कर्म करने के लिए भी कुछ हमें साधन चाहिए जो इस दुनिया का ही होना चाहिए। तो वो शरीर है। अब मन को पहले ये भी समझना है कि मन की क्या क्वालिटी होती है, मन की प्रवृत्ति क्या होती है। तो मन की तीन प्रवृत्ति पाई जाती है। एक है सत्य, मतलब सत्य जो होता है कि अच्छाई से रिलेटेड होता है। एक होता है रज, राजपाट से रिलेटेड होता है। और एक होता है तम, अंधकार से रिलेटेड होता है। और आज के टाइम पे हमारे विचार अधिकतर ऐसे हैं जो तामसिक हैं, जो हमारे अंदर तमस को बढ़ाते हैं।
हमारा खाना भी अधिकतर आज के टाइम पे तामसिक है। देखिए, जिस खाने से आपके अंदर बार बार एसिडिटी आए ना, इन्फ्लेमेशन आए, ये तामसिक है। इसको कम से कम खाइए, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपको किसी प्रकार की क्रेविंग नहीं होगी। क्रेविंग नहीं होगी तो आपका मन कंट्रोल में रहेगा, आप अपनी एनर्जी, अपना फोकस सही दिशा में लगा सकते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि सात्विक प्रवृत्ति में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं जो आती हैं, जिस पे हमें काम करना चाहिए, हमें अपने अंदर उसको धारण करना चाहिए। सबसे पहला है प्रेम। और प्रेम के लिए जितना धर्म ने बताया है वो किसी ने नहीं बताया। प्रेम हो सबसे पहले आपके अपने बनाने वाले से। तो ईश्वर ने बोला कि मतलब मुझे जानकर मुझे समर्पित हो जाओ प्रेम के साथ। फिर आपको पैदा करने वाले आपके माता पिता हैं। तो उसी ने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे पहले जो है, मेरे बाद, ईश्वर के बाद जो कोई सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, वो आपके माता पिता है। इसलिए हमने उसको, माता पिता को, भगवान का रूप मान लिया है। लेकिन माता पिता हमेशा सही हो ऐसा नहीं है। जब सतयुग था तब ऐसे लोग थे कि वो सोच समझ के रहने वाले थे। लेकिन अब ये कलयुग है, क्योंकि आप प्रभावित हो गए हैं, आप भी शादी करके, आपकी भी जनरेशन बढ़ेगी, तो आपके भी तो विचार, माइंडसेट वैसा ही रहेगा ना जैसे कलयुग का है। तो उनके साथ भी वही चीज है। तो जो चीज उनकी सही नहीं है उसको हम नहीं मान सकते, लेकिन जो सही है उसे मानना चाहिए। और इसके लिए हमें उनका कृतज्ञ भी रहना चाहिए कि जो अनुभव उन्होंने लिया उसके द्वारा मेरे लिए आसानी हुई। भ्रातृत्व, भाईचारा का हमेशा विचार रहना चाहिए, क्योंकि जहां पे भाईचारा खत्म होता वहां पे नफरत आती है। विनम्रता, क्षमा, सम्मान, सहयोग, शांति, करुणा, ये सारे जो है सात्विक गुण है। और ये गुण आपके अंदर आएंगे तो आप स्वतः ही ईश्वर की तरफ जाने लगेंगे, स्वतः ही उसके कानून को समझने लगेंगे। और आपकी जिंदगी में जितनी शांति आएगी, जो ठहराव आएगा, जो सुकून आएगा ना, वो भौतिक चीजों को ट्राई करते हुए आप कितने लंबे समय तक ट्राई करें, जहां उसको रोकेंगे वहां फिर आपके अंदर हलचल पैदा हो जाएगी। तो भौतिक चीजों का जो सुख है, उससे जो आपकी शांति आती है वो अस्थिर है, टेम्परेरी है, क्योंकि उसके लिए हमेशा आपको पैसे चाहिए। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे केवल आपको अपने मन को साधना है, मन को कंट्रोल करना है, एक सही दिशा देनी है। देखिए, विचारों को आप कभी रोक नहीं सकते, विचारों को आप सही दिशा दे सकते हैं। और विचारों पे काम करने के लिए जितना वेदों ने बताया, उतनी गहराई में कहीं नहीं बताया गया। जितना स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है ना, उतना कहीं नहीं बताया जाता है कि अपने विचारों को किस तरह से रखना, किन चीजों से बचना। तो इंद्रिय दमन, सत्य, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ये सारी चीजें सात्विक गुण है। और इसको हमें अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहिए, अपने अंदर हमें पैदा करना चाहिए। उसके बाद आते हैं, रज की बात करते हैं। तो आज के टाइम पे रज सबके अंदर बढ़ता जा रहा है। राजसिक कहते हैं इसे। राजसिक ये बना है राजपाट से। राजपाट में होता क्या है, कोई बोलता है, बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत लोग उसकी मानते हैं, बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। ठीक। तो अब देखिए, अब जब से ये सोशल मीडिया आया ना, ये इन्फ्लुएंसर्स वाली एक फील्ड आ गई। यही तो है ना उनके अंदर, कि वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग उनको लाइक करें, फॉलो करें, जो वो कहें उसको वो सपोर्ट करें, हाँ आपकी बात ठीक है, एक वैलिडेशन उनको मिले। तो ये राजसिक प्रवृत्ति है। और हमारे अंदर भी हमेशा इच्छा होती है कि हमारे पास भी मतलब बढ़िया बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, जैसा बोला जाए वहां तुरंत कर दी जाए। तो ये प्रवृत्ति ही राजसिक है। और जितने भी बड़े बड़े लोग होंगे ना, उनके आप घर बार देखेंगे ना, तो इसी तरह से होंगे कि एक
बात बोलने पे ही तुरंत नौकर लोग जो है तुरंत उसको काम कर रहे हैं। जो कहा वो तुरंत हो जाना चाहिए, वो एक प्रवृत्ति है हमारे अंदर। फिर आता है तम। तमस अंधकार को बोला गया है। इसको बस हम बहुत डिटेल में ना लेके केवल इसका सतही तौर पे हम बता देंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। इसको अगर डिटेल में समझाया जाएगा तो काफी समय लगेगा। तो क्या क्या क्वालिटीज हैं? काम, डिजायर, लस्ट, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, मद, ईगो, ईर्ष्या, पाखंड, दंभ, असूया, दोषादर्शन, की हर किसी में कमियां दोष देखने की प्रवृत्ति, द्वेष, और टालने की प्रवृत्ति भी इसमें आती है। अज्ञानता भी इसी में आती है। और आलस भी इसी में ही आता है। इविल डिजायर्स, किसी के प्रति भी इविल डिजायर्स रखना, ये भी तमस है। कटुभाषी होना, मतलब बहुत ज्यादा रूड बातचीत करना। शोक, चंचल्य, रेस्टलेसनेस, मतलब किसी भी चीज में आप स्थिर नहीं रहते, आप हमेशा व्याकुल रहते हैं अंदर से। और भय। ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें तमस के अंदर आती है, सब तामसिक गुण है। और आप देखेंगे मैक्सिमम आज के लोग, उनके अंदर यही चीजें ज्यादा पाई जा रही हैं। ज्यादातर यही है। और यही कारण है कि कलयुग बढ़ता जा रहा है, कलयुग घोर होता जा रहा है। ये तो हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि ना कि ये घोर कलयुग है तो सब चलता है, या ये आम हो गया है। ये बनाने वाले भी हम ही हैं। क्योंकि हम्म। जब हमारे विचार ऐसे होंगे तो हमारे साथ के लोग भी ऐसे ही होंगे। हम्म। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे, अपने पे काम करेंगे, तो हम दूसरों को बता सकते हैं कि ये चीज गलत है और इसको इस तरह से ठीक करो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये तीनों प्रवृत्तियां हैं जो मन में होती हैं, और वही चीज हमारे अंदर भी आती है। कभी हो सकता है कि आपके अंदर एक प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल हो, या कभी हो सकता है दो एक साथ प्रबल होंगी, तीनों एक साथ कभी नहीं होती। क्योंकि सत्य और तम, ये सात्विक प्रवृत्ति और तामसिक प्रवृत्ति, ये बिल्कुल एक दूसरे के विरोध में रहती है। हम्म। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें कि हमारे अंदर प्रवृत्ति क्या है, और उसी हिसाब से हमारा ध्यान लगता है। जैसी प्रवृत्ति होगी उन चीजों पे आपका ध्यान ज्यादा जाएगा। और जहां पे आपका ध्यान जाएगा, जहां पे आप डेडिकेशन के साथ सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, देख रहे होंगे जिस तरीके की चीजों को, बस उसी दिशा में जो देवगण जो है वो आपके लिए मीडियम्स तैयार करते हैं कि आप उसी दिशा में और आगे बढ़ो। आप देखिए, जो इंसान ये सोच के चलता है ना कि वो आलसी है, और वो सबको बताता है यार मैं इतना आलसी हूँ यार, उसने अपने अंदर वो चीज एक्सेप्ट कर ली, वो आलसी है, तो फिर देवगढ़ भी बोलते हैं यार ये आलसी है ना, तो इसको उसी तरीके से रखो ना। तो वो आलसी होता चला जाता है। हर जगह ये काम करता है, हर जगह हम लोग की हेल्प की जाती है। हम्म। बस हमारा देखने का नजरिया कैसा है, ये मैटर करता है। और हमने जो डिसाइड किया है, जो हमने गोल चुना है, उसके हिसाब से हमारे सोच विचार कर्म है कि नहीं, ये मैटर करता है। एक अच्छा काम करने वाले की भी मदद होती है, तो जो समाज में कुछ देना चाहता है उसके लिए भी मदद आती है, उसके लिए भी सपोर्ट होता है। और जो बुरा करने के लिए पूरी कोशिश करता है उसके लिए भी सपोर्ट होता है। हम्म। देखिए, अब लोग बोलेंगे ना कि बुरा भी हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर की इच्छा से नहीं हो रहा है। उसने तो जीवन में कानून रख दिए हैं, इस यूनिवर्स में कानून रख दिए हैं, हम लोग को सही और गलत बता दिया है। अब हम लोग को स्वेच्छा से डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है।
देखिए, अगर सारी चीजें उसके हिसाब से होनी चाहिए कि हर चीज पे उसका जो इंटरवेंशन हो जाए ना, हर चीज पे वो हस्तक्षेप करता रहे, तो फिर तो जीवन जिया नहीं जा सकता। और फिर ये परीक्षा ही खत्म हो जाती है। और परीक्षा नहीं तो कर्मफल कैसा? हम्म, तो फिर तो ये सारी चीजें ही नहीं रहती ना, तो ये कर्म भूमि कैसी? बिल्कुल। फिर तो धर्म की जरूरत ही नहीं बचती। और फिर आपको अपने ऊपर काम नहीं करना पड़ता, ये सबसे आसान हो जाता। फ्यूज मिल जाता। हाँ। तो इसीलिए सबसे आसान के लिए हमने क्या किया है कि हमने बिना सोचे समझे बस सब ईश्वर ही कर रहा है, हाँ, जैसी उसकी उसकी मर्जी है, मर्जी। उसकी वजह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम्म। हम अपने स्वभाव को नहीं देख रहे, अपने स्वभाव पे काम नहीं कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को नहीं ठीक कर रहे हैं, हम्म, लेकिन आरोप लगा रहे हैं। और इसे बोलते हैं ना विक्टिमहुड की स्थिति, हर चीज में विक्टिम है, दूसरा कोई कारण है, ये सोच के चलते हैं। और इस अभी आपको बताया ना, दोषारोपण, दूसरों पे दोष अर्पित करना या दूसरों में दोष देखना, ये यहीं से आता है। देखिए, आप कहीं पे भी कुछ भी मान रहे हो ना, तो आपको हमेशा ये बोला जाएगा ना कि हमेशा सकारात्मक रहो। तो यहाँ पे भी एक काम होता है। अब जैसे आपको बताया ना कि आप अगर क्लियर नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, तो जिस चीज को आप कहेंगे ना आप ये नहीं चाहते, वो भी आपको दिया जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता आप चाहते हैं नहीं चाहते, आप क्या सोच रहे हैं। हम्म। जैसे कोई बोले कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। गरीब तो है, ठीक है, वो है, रियलिटी है कि वो हम्म, गरीब है, लेकिन मैं गरीब नहीं रहना चाहता। कोशिश बहुत करता है लेकिन फिर भी वो गरीब ही रहता है, अधिकतर ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता है वो क्लियर नहीं है। गरीब नहीं रहना चाहता तो वो अमीर होना चाहता है, या इतना रहना चाहता है कि वो थोड़ा सा संपन्न हो जाए, जीवन अच्छे से जी ले, लग्जूरियस लाइफ चाहता है, क्या चाहता है। इसीलिए हमें हमेशा बताया गया ना कि गोल शुड बी वेल डिफाइंड। आपके गोल बहुत अच्छे से आपने सोचे समझे होने चाहिए, फिर उस दिशा में जाना है। ऐसे थोड़ी ना कि मैं बीमार नहीं होना चाहता तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। अगर स्वस्थ रहना चाहेंगे तो स्वस्थ रहने के लिए कुछ आपकी कोशिशें होंगी, कुछ हम्म, लाइफ स्टाइल चेंजेस लाएंगे, तब तो आपको रिजल्ट दिया जाएगा ना। आप सोचे करें नेगेटिव, रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो सकारात्मकता के लिए हमेशा हम लोग को बोला गया है कि हर स्थिति में सकारात्मक रहो, अपने विचारों में भी सकारात्मक रहो। अच्छा, एक बहुत कॉमन चीज है कि लोग समझते हैं कि हमेशा सकारात्मक विषम परिस्थिति में रहना है। विषम परिस्थिति में नहीं रहना है, हर समय सकारात्मक होना है। और वो सकारात्मक हो ही तब सकता है इंसान जब उसके अनुभव सकारात्मक रहे हों, जब उसके अंदर धैर्य रहा हो। तो आप देखिए कि आज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कराई जाती है। हम्म, लोगों से बोला जाता है कि आप जो है दिन भर को एनालाइज करो, 5 ऐसी चीजें लिखो जो आपके लिए ब्लेसिंग हो, जिससे आपको कुछ हेल्प मिली, कुछ ईज मिली। ये भी कॉन्सेप्ट ईश्वर ने ही दिया था, ये भी धर्म में हमें मिला था कि हर चीज के प्रति कृतज्ञ रहो। और इसको हम लोग ने अपनी एक वीडियो में और बताया था। अगर आपका कोई दोस्त है, आपके लिए कुछ करता है, आप उसको अगर दिल से धन्यवाद करते हैं ना, तो वो महसूस कर लेता है, वो आपके लिए और आगे भी करेगा, जितनी उसकी सामर्थ्य है। अब जब ईश्वर आपके लिए करता है, कुछ आपको देता है, और आप उसके प्रति अकृतज्ञ रहेंगे ना, तो फिर वो कहेगा इसको जो दिया है ना उसकी तो कदर नहीं कर रहा, आगे देने की जरूरत नहीं, इसी तरीके से इसको चलाते रहो, बस जीता रहे। तो हर चीज के प्रति कृतज्ञ होना जरूरी है। और वहीं आप छोटी चीज के लिए भी कृतज्ञता दिखाते हैं ना, तो अंदर से इंसान भी ऐसे ही सोचते हैं। इंसान की ये सोच है कि जो उसको दिया ना, उसने उसका सही उपयोग किया,
जिसे सदुपयोग कहते हैं। उसने उसकी कद्र की, उसके लिए कृतज्ञ रहा, मन करता है कि उसको और दे। और अनग्रेटफुल पर्सन को फैमिली तक नहीं पूछते, पेरेंट्स तक भूल जाते धीरे धीरे। तो जी। इसीलिए बोला गया है कि हमेशा शुक्र अदा करो, कृतज्ञ रहो जो भी तुम्हें मिला है। हम्म। तुम्हें बहुत लोगों से अच्छा मिला है। इसी से एक कहावत भी निकली है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सामने के सिक्के में आपको दिख रहा है कि कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ नकारात्मक है, दूसरी तरफ देखने की कोशिश करिए। एक परिस्थिति ये होती है कि जब हम लोग किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं ना, हमको दूसरी तरफ का दिखता नहीं है। इसीलिए बोला गया है ना कि दूसरों की सलाह लो, क्योंकि जिस तरफ तुम देख रहे हो वो उस सिचुएशन में ना हो कि बाहर से उसको देखेगा तो उसके दोनों पहलू देख सकता है। फिर वो तुम्हारा ध्यान दूसरी तरफ ले जाएगा, वहां पे तुम्हें एक उम्मीद मिलेगी, उसके लिए फिर काम करोगे तो ये सिचुएशन बदल जाएगी। देखिए, मन मन के बारे में बता दिया आपको। मन को कंट्रोल करना जरूरी है, और कंट्रोल करने के जो दो तरीके हैं वो दोनों ही करना होता है। एक तो ये है कि अभ्यास करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा ये। आप देखिए, आज के टाइम पे अगर बताया जाए तो बताया जाता है कि हैबिट को बनाने के लिए 66 डेज कंटिन्यूअस आपको वो चीज करनी होती है। इंटेंसिटी मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी मैटर करती है यहाँ पे। और वो प्रैक्टिस है। और दूसरा, वैराग्य लेना पड़ता है। वैराग्य मतलब आप काम कर रहे हैं तो बस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। तो ये दो चीज पे हमेशा ध्यान दिलाया जाता है। और ये धर्म ने बोला है कि मन को साधने के लिए अभ्यास और वैराग्य की तलवार का इस्तेमाल करो, उपयोग में लाओ इसे। बिना इसके कंट्रोल नहीं हो सकता। किन चीजों से हमें बचना है ताकि हम मन को कंट्रोल कर सके? सबसे पहले हमें डिजिटली जितनी चीजें ना उनसे थोड़ा थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन लेना पड़ेगा। कुछ समय के लिए गैजेट से, कोई भी गैजेट हो, अप्लायंसेस हो, उनसे बचना पड़ेगा। क्योंकि इन चीजों में ना इल्यूजन है, एक काल्पनिक दुनिया है जो आपको व्यवहारिकता से काट देती है। तो जो लॉ यहाँ लगते हैं वो काल्पनिक दुनिया में नहीं लगते। यहाँ आपको सालों की मेहनत करनी पड़ती, वहां कुछ महीनों में दिखा देते कि इतना ये रिजल्ट आ गया। वो तो अगर आप देखें ना तो सबसे बड़ी भी सीरीज होगी तो 2-2.5 घंटे की होगी, 3 घंटे की होगी। और सालों को दिखा देते वो 3 घंटे में। तो सालों में जो धैर्य के साथ जीवन जीना था वो भी धीरे धीरे आपके माइंड में कम हो गया। अब आपको भी चाहिए कि वो भी जल्दी हो जाए आपकी जीवन। हर चीज का अपना एक समय है। नेचर में रहना शुरू करना करिए। क्योंकि जब हमने नेचर से कटना शुरू किया ना, हम आर्टिफिशियल दुनिया में आ गए। लेकिन हमारी प्रवृत्ति तो नेचुरली है ना। हम यहाँ पे आए, एक कानून के तहत आए, जो नियम प्रकृति ने रखा है। तो नेचर में जब रहेंगे तो आपकी कंडीशनिंग नेचर की तरह होगी जो आपकी नेचुरल है। आप देखें कि आपका मूड बहुत जल्दी अपलिफ्ट होना लगेगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, दुखी हैं, नेचर में आए ना तो अंदर से खुशी महसूस होने लगेगी। तो नेचर में हमें अपना दिन का थोड़ा समय बिताना शुरू करिए। 1 महीने 2 महीने के अंदर अपना वैकेशन प्लान करिए। किसी भी नेचुरल जगह पे जाइए, किसी बीच पे चले जाइए, किसी हिल स्टेशन पे चले जाइए, किसी नदी के किनारे चले जाइए, जहां पे आप जा सकते हैं। साइलेंस की प्रैक्टिस करिए। आप देखिए, हम लोग शांति के लिए तो इधर उधर भाग रहे हैं, तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। लेकिन हम लोग रहते उतनी भीड़ में, उतनी शोर शराबे वाली जगह पे रहते हैं, शोर शराबा में पसंद हो गया है। मूवी देखते हैं तो इतनी हिंसा वाली देखते हैं, इतना चिल्लाना होता है, इतना शाउटिंग होती है उसमें। उसमें कहाँ से शांति मिलेगी आपको? आप देख ही रहे हैं, जो देख रहे हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जीवन में आ रहा है। या बाहर रहेंगे तो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमेशा शोर शराबा है, और चाह रहे हैं आप शांति। तो ये तो दोनों विरोधाभास
की स्थिति ला रहे हैं ना। तो थोड़ा शांत रहने की प्रैक्टिस करिए, एकांत में जाइए, ऐसी जगह जाइए जो नेचर में, वहां पे थोड़ी देर शांति से बैठिए। और वहीं पे आप जब आप एकांत में जाते हैं तो आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा देख पाते हैं कि अरे मैं ये कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, या मुझे इसको हासिल करने के लिए, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए। तो अच्छे अच्छे विचार भी आते हैं वहां पे। हाँ, अगर कोई डिप्रेशन में हो तो वो एकांत में ना रहे, उसके लिए ना, ठीक नहीं है। वो पहले इससे बाहर निकल आए फिर रहे। तो हो सका कि कोई जिसको नहीं करना चाहिए उसने कर दिया, उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो फिर वो घर वाले परेशान हो। हम्म। और मेडिटेट करिए। मेडिटेट करिए, सबसे पहले मेडिटेट इसलिए करिए कि आपको कनेक्ट होना है। कनेक्ट होना है ईश्वर से। उसको जान के, उसके गुणों को जानकर उस पर ध्यान लगाइए। और देखिए, जब भी आप इस मटेरियल वर्ल्ड से कट जाएंगे ना, ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपको रिलैक्स फील होता है। सोने केवल सोने से रिलैक्स इसीलिए फील होता है क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड से कट जाते हैं उस टाइम पे। माइंड को रेस्ट मिल जाता है। और आजकल लोगों को नींद भी नहीं आती है, तो उसके लिए दवाइयां भी खानी पड़ रही हैं। तो मेडिटेट करिए उससे जुड़ने के लिए। अपने फोकस, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी यही काम आता है। दिन का एक टाइम निकाल लीजिए शांति वाला, और थोड़ा सा ध्यान लगाइए। कुछ नहीं अगर करना आता तो कम से कम ब्रीदिंग ही करना शुरू कर लीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अब इसको समअप कर देते हैं जल्दी से। कुछ रूल्स हैं जिनका हमें देना है ताकि देवगढ़ हमारी मदद कर सके उस काम में जो हम चाहते हैं, ना कि उस काम में जो हम नहीं चाहते। क्योंकि चाहना ना चाहना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका ध्यान कहाँ रहता है। पहला है कि जो सोचोगे वही पाओगे। तो इंसान जो नेगेटिव चीज को सोच रहा होता है तो नेगेटिव चीज उसके जीवन में होती है, वो बोलता है मैं ये नहीं चाहता लेकिन ये होता है, तो और फ्रस्ट्रेशन आता है। तो आप क्या चाहते हैं उस पर आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। विवेकानंद जी ने बोला था कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो, उसमें इस तरीके से लग जाओ कि जब तक वो आप पा ना लो ना, कुछ और ध्यान ना देना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, कि जो चाहिए फिर उसी दिशा में आपको नजर रहनी चाहिए, ध्यान आपका उधर ही रहना चाहिए, फोकस वहीं रहना चाहिए। उसी के हिसाब से सारे काम होने चाहिए, उसी के हिसाब से थॉट प्रोसेस होना चाहिए। नेगेटिव पीपल, अगर आप नेगेटिव पीपल के आस साथ है ना, मतलब ऐसे लोग जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो आप ये भी देखेंगे कि आप खुद भी नेगेटिव होने लगेंगे। और जब आप नेगेटिव हो जाएंगे तो आपके आसपास हमेशा और ज्यादा नेगेटिव चीजें रहेंगी रहेंगी। तो सबसे पहले या तो आप उस एनवायरनमेंट से निकल आइए, नेगेटिव लोग हैं तो उनसे दूर हो जाइए, पॉजिटिव पे ध्यान दीजिए। और ऐसे लोग देखिए जो वाकई पॉजिटिव पहलू देखते हो, सब में कमियां ना देखते हो, जो आगे ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। क्योंकि जो ग्रोथ के लिए काम करेगा वो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही काम करेगा। और मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं कि बस जिंदगी जी लें। जब हमारा थॉट होता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, तो हम गरीबी को बुलाते हैं। आपके पास जितना है ना, उसके लिए सबसे पहले तो कृतज्ञ रहिए। और ये देखिए कि आप अपनी सर्वाइवल की नीड फुलफिल अगर कर पा रहे हैं तो आपके पास इतना है, सफिशिएंट है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो उसकी कमी की वजह से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, तो वो आपसे ज्यादा गरीब है। लोग बोलते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता,
तो जब इस भावना को लेके आप हर जगह बोलते रहेंगे, आपके दिमाग में यही चलता रहेगा, तो फिर कोई आपको प्यार करेगा भी नहीं, कोई पसंद करेगा भी नहीं। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसी ही चीजें आपके साथ होंगी। आपने देखा होगा ना, लोग जब किसी के फेस पे पिंपल आता है ना, उसी को देखता रहता है, हर बार ध्यान आ जाता है। और लड़कियां देखते कुछ दिन बाद दूसरा आ गया, या एक्ने हो गया। तो हाँ। बस एक है, वो अपने आप ठीक हो सकता है, अगर आप सही खान पान रखें तो वो अपने आप को हील कर लेगी बॉडी। हम्म। लेकिन आप उसको देखते देखते ना, फिर आप देखते अरे यार ये दूसरा भी आ गया, एक ठीक नहीं हुआ था। तो ये होता जाता है, ये इसीलिए क्योंकि आपका ध्यान वहां रहता है ना, तो फिर चीजें वही आपके सामने मैनिफेस्ट होती हैं। ये तुमने पिंपल का इलाज बहुत इजी बता दिया। नहीं, लेकिन आप क्या खा रहे हैं इसकी वजह से ये फेस पे आता है। लेकिन जब आप उसमें स्टिक हो जाते हैं ना, तो फिर और आने की संभावना होती है, सिचुएशन खराब होती है। वही चीज है ना, डॉक्टर बोलता है ना कि पॉजिटिव रहना, ज्यादा सोचना नहीं, चिंता ना करना। तो हम्म। वो यहाँ पे भी काम आ जाता है। देखिए, आपके सामने लाइफ हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन रखेगी, और उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, वही डिफाइन करता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। आप जानते हैं रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं, आपके अधिकार में है नहीं। सिचुएशंस आप अपनी खुद से बनाते नहीं लाइफ की। ठीक। तो बचता क्या है कि आप विचार कैसे रखते हैं, आप रिएक्ट कैसे करते हैं, यही तो बच रहा है ना, इसी पे काम करना है। और विचारों को कंट्रोल ना किया करिए, ये तो आते रहेंगे। जैसे एक समुद्र में लहरें आती हैं ना, आती हैं फिर वापस चली जाती हैं, तो ये विचार भी ऐसे हैं। अगर आप उस पर स्टिक ना हो, तो ये विचार भी आते जाते रहते हैं। आपको करना क्या है कि आपको विचारों को सही दिशा देनी है। और इसीलिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, इसीलिए ईश्वर ने भी बोला था कि हमेशा कृतज्ञ की भावना रखना। जो दिया है उसके प्रति अगर कृतज्ञ रहोगे तो और मिलेगा। दूसरा रूल है, आप जिसके बारे में बात करते हैं वही चीज आपकी तरफ भेजी जाती है। अगर एक बच्चा आईफोन की बात करेगा ना, तो आप देखेंगे ना कि पेरेंट्स को समझ में आया तो इसके बर्थडे में क्या देना है, इसको आईफोन चाहिए, आईफोन देते हैं। आता यही होता है ना, अगर पेरेंट्स कैपेबल है तो। हम्म। या आपको कुछ खाने की इच्छा है, आप बस उसी की बात करते हैं, तो वही आपको दिया था, चलो ठीक है इसको ये लाके दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आप बोलते तब लाते हैं। कभी कभी होता है कि बिना बोले भी मिल जाता है। बिल्कुल। और बिना बोले वाला ये हमने बहुत अनुभव किया अपने साथ। हम्म। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इसको भी ठीक करिए। ठीक है, अगर आप आलसी हैं तो आप ये ना बोलिए कि आई एम लेजी, क्योंकि फिर आपका ध्यान जो है लेजीनेस पे है। तो आप देखिए, एक आइडियल लेजी पर्सन क्या करेगा, हर चीज को टालेगा। तो पहले तो आप कुछ चीजें छोड़ते थे, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जरूरत की चीजें भी छोड़ने लगेंगे। बस उतना करेंगे जितने में आपकी जिंदगी चल जाए। तो ये होता है हमारा नैरेटिव, कि आप जो बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपके विचार में, आपके थॉट में बहुत पावर रखी गई है। इसी से आपने एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट। उसमें कुछ भी हो, ऑल इज वेल। क्यों ऑल इज वेल? अगर ऑल इज वेल की जगह उस परेशानी को देख लिया ना, फिर बस उसी में सारा ध्यान लगेगा, उसी के लिए चिंतित रहेंगे, और चिंता बराबर चिता। प्रोसेस को ट्रस्ट करना सीखिए। आज इतना शक हमारे दिमाग में डाल दिया गया, इतने डाउट्स डाल दिए गए ना, कि कोई भी काम करने से पहले हमें हमेशा ये लगता है कि यार ये होगा कि नहीं होगा। भले वो प्रूवन हो,
लोगों ने उसको अप्लाई किया और रिजल्ट्स मिले हो, लेकिन फिर भी जब आपको बताया जाता है ना, तो आपके दिमाग में होता है कि मेरे साथ होगा कि नहीं। ये डाउट्स को दूर करिए। तीसरा है कि आप जो देखते हैं वो भी आप आकर्षित करते हैं। तो जहां पे, क्योंकि आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा ध्यान तो देखने में ही होता है। तो देख रहे हैं तो फिर देवगढ़ देख रहे हैं कि इसको इस दिशा में ही फिर ये चीजें पसंद है, ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी। जैसे कि टीवी शो का एग्जाम्पल दिया भी था। वो एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है। तो वो आपके सामने ऐसे ही आता है, और फिर वो देखते देखते भी, हाँ ये आपने बहुत अच्छा बोला कि एल्गोरिदम भी आज के टाइम पे हो गया है। हम्म। तो वो भी आपको वही चीज सामने प्रेजेंट करते रहेगा, और जितना आप वो चीज देखते जाएंगे आप कंडीशन होते जाएंगे, और उसी हिसाब से आपका विचार वगैरह भी बन जाएगा। और विचार होगा तो व्यक्तित्व होगा। और चौथा है कि जो भी आप फील करते हैं वही चीज आपके पास और भेजी जाती है। अगर आप जेलेसी वाली भावना रखते हैं, किसी से जेलेसी फील करते हैं, तो आप देखिए कि आप जब भी 2-3 दिन का समय होगा, आप वैसी सिचुएशन में बार बार फंसते जाएंगे। आपको डाउट रहता है, वरी रहती, चिंता रहती, तो आप देखेंगे कि आप हर बार इसी सिचुएशन में आके फंस जाते हैं कि आप हमेशा अपने आप को चिंतित ही पाते हैं, हर चीज के लिए आप परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपके विचार, आपके थॉट्स और आपकी इमोशंस, आपकी भावना, ये जब दोनों चीज मिलती है ना, तो ये जिस तरह का आप इसका कॉम्बिनेशन रखेंगे वैसी चीजें आपकी जीवन में लाई जाएंगी। क्योंकि देवगढ़ वहां पे लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। वो इंसान नहीं कि हर चीज लॉजिक के हिसाब चले, उनको बोला गया है जहां इसका जो ये करना चाहता है, जिस चीज पे ध्यान दे, बस इनको दे दो। सहूलियत दो, इनको आसानी करो। हम्म। तो आप ये ना सोचे कि वो आपके लिए लॉजिक लगाएंगे, फिर आप नहीं चाहते हैं और वो कहे कि हाँ ये नहीं चाहता है, इसको ये दो जो ये चाहता है, और सोच नहीं रहा और ध्यान नहीं लगा रहा वहां। हम्म। जहां पे फोकस होगा वही चीजें आपके सामने होंगी। यही मेडिटेशन है। हाँ, मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट भी इसी तरीके से निकला है कि आपको सही दिशा बार बार फोकस कराया जाता है, हम्म। बार बार उस पे प्रैक्टिस कराई जाती है, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप फिर अपने अंदर एक ठहराव महसूस करते हो, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है कि हमेशा खुश रहना सीखिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आप पॉजिटिविटी को, सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप खुश रहते तभी तो अपने बेस्ट देना चाहते हैं ना। दुखी मन से कौन अपना बेस्ट दे पाता है। हम्म। और आज के टाइम पे आप देखिए कि लाफ्टर एक मेडिसिन के तौर पे काम करता है। भले वो आर्टिफिशियल हो, किसी वजह से आपको हंसी ना आ रही हो, लेकिन फिर भी आप हंसते हैं ना, तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। आज तो पार्क वगैरह में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बूढ़े लोग सब इकट्ठा होके केवल हंस रहे होते, चिल्ला चिल्ला के हंसते हैं। वो योगाभ्यास कराया जाता है कि आप करिए। तो वो एक थेरेपी बन गई है। हम्म। क्योंकि हम लोग ने अपनी कंडीशनिंग अपने व्यक्तित्व के इस हिसाब से ढाल दिया है कि हम लोग खुश होना ही भूल गए हैं। हमारे पास कितना कुछ, लेकिन दूसरों को देख के हम परेशान हो गए हैं। बिल्कुल। और खुश रहने से होगा क्या? आप अच्छा काम करेंगे, अपना बेस्ट देंगे तो आप सफल होंगे। सही निर्णय लेंगे तो आप वेल्दी भी बनेंगे। व्यवहार अच्छे रखेंगे। होता है ना, जब खुश होता है ना तो यार, अभी वो खुश है, जाके उससे बात कर लो, तुरंत कर देगा। सब काम हो जाएंगे। हाँ, तो आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, हम्म। और खुश रहने से आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। परेशान रहने से इंसान F3 मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन ये सारी बढ़ती है, और हमारी बॉडी को हार्म होता है। अगला है कि हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए, इस तरह से रखिए कि जब आपको लगे ना आपके पास बहुत कम है, आसपास देखिए ऐसे लोग और होंगे जिनके पास और आपसे कम होगा।
मटेरियलिस्टिक सक्सेस में हमेशा अपने से कम को देखा करिए। स्पिरिचुअलिटी में हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखा करिए। तो फिर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है कि हमसे भी कम किसी के पास है। एक तो ग्रेटिट्यूड की भावना आएगी, कृतज्ञ होना सीखेंगे, और दूसरा सामने वाले का दर्द महसूस होगा तो उसके लिए भी कुछ करना सीखेंगे। तो करुणा भी पैदा होगी आपके अंदर। अगला है कि आपका इन्वायरमेंट भी आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। आप कैसा विचार रखते हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रहते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई 4 लोग का ग्रुप है। 3 लोग जो है वो बिल्कुल ड्रिंक करने वाले हैं, मौज मस्ती करने वाले हैं। एक सोच समझ के रहने वाला है। तो जो एक सोच समझ के रहने वाला है ना, उन 3 के प्रभाव में आके वो भी अपने आप को वैसे ही रखेगा जैसे 3 रखते हैं। इसे कहते हैं कि ना कि संगत का असर। हम्म। आपका आसपास का माहौल कैसा है वैसे ही आप खुद भी बन जाएंगे। तो अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करिए। आप अगर अच्छा रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, तो आपका अगर रूम जो है अस्त व्यस्त है ना, बिखरा हुआ है, तो आपको हमेशा एक नेगेटिव फीलिंग देता रहेगा। लेकिन वहीं जब आप क्लीन कर देते हैं, मान लीजिए कोई हॉस्टल में लड़का रहता है और महीने भर से क्लीन नहीं किया, लेकिन पेरेंट्स आ रहे हैं तो क्लीन करता है। अब क्लीन करने के बाद देखिए वो खुद से खुश होता है, यार मैंने साफ कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है। तो हमेशा अपने एनवायरनमेंट को वैसा ही रखिए जो आप चाहते हैं। एनवायरनमेंट में, क्योंकि एक ऐसा आप जहाँ रह रहे वही एनवायरनमेंट नहीं है। आज आपका ज्यादा ध्यान फोन पे, तो फोन का भी एनवायरनमेंट होता है अपना। फोन में आप गए थे, किसी चीज पे रिसर्च कर रहे थे, नोटिफिकेशन आ गया, ध्यान वहां चला गया। तो नोटिफिकेशन को लिमिटेड करिए और बहुत इंपॉर्टेंट वाली नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। पुराने कपड़े जो हैं, जो आप यूज नहीं कर रहे, उसको किसी को दे दीजिए जिसको उसकी जरूरत है। पुरानी चीजें भी अगर यूज में है तो ठीक है, अदरवाइज किसी को दे दीजिए। आप जहाँ पे काम करते हैं अपनी उस डेस्क को भी क्लीन रखिए। क्योंकि ऑफिस में अगर आप देखें ना, जब ऑफिस में एम्प्लॉय की डेस्क भरी रहती है ना, तो डेस्क भरे रहने के साथ साथ ये भी भरा रहता है, यहाँ पे भी प्रेशर बना रहता है। तो उसको भी क्लीन रखिए जहाँ पे भी आप काम करते हैं। अपने ईमेल बॉक्स को, आप जब जीमेल देखेंगे अपने, तो आप देखेंगे कि हजारों मैसेज आ चुके होते हैं। अब उस हजारों मैसेज को देखने की वजह से आप कभी इंपॉर्टेंट मैसेज भी नहीं देखते, कि वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका काम है जहाँ पे आपको ईमेल्स ज्यादा चेक करने पड़ते हैं, तो उसमें भी अननेसेसरी वाले हटा दिया करें। सोशल मीडिया के मैसेजेस को भी इसी तरीके से कंट्रोल किया करें। और बहुत सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन होती है जो आपको अननेसेसरी परेशान करते हो कई बार। स्विगी जोमेटो जैसे वाले खाने वाले ऐप्स है ना, फूड डिलीवरी वाले, आपको अगर कुछ खाने की इच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने ऑफर दे दिया, इतने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, ना चाहते हुए भी आप उसको खा लेंगे, तो वो भी आपको ट्रिगर कर सकता है। तो इसको भी नोटिफिकेशन ऑफ रखिए। अपनी प्लेस को जहाँ पे भी आप हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया करिए। आप देखिए जितनी परेशानियां आज के टाइम पे, पहले हम लोग के पेरेंट्स की जनरेशन में उनके ऊपर ये चीजें नहीं थी, क्योंकि उनका साफ सुथरा माहौल था, इतना ज्यादा मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, ये गैजेट्स वगैरह इतने नहीं थे। तो नेचर से जुड़े हुए लोग थे। बुरी संगत से दूर रहें, ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं है उनसे दूर रहें। अगला है कि आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आप होंगे। हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था, पिछली वीडियो में, कि आपके दोस्त वही हो सकते हैं जैसा आपका स्वभाव होगा। आपका नेचर अलग है, आपके दोस्त का नेचर अलग है, ज्यादा टाइम तक आप साथ नहीं रह पाएंगे। दोस्ती पक्की नहीं हुई। हाँ। और जो होगा ना, फिर दोनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करेंगे। हम्म।
तो आप अट्रैक्ट ही उसे करते हैं जो आप होते हैं। जिस तरीके का आपका व्यक्तित्व होगा ऐसे ही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। और इसीलिए बोला जाता है ना कि अगर अगर किसी को जानना है तो देखो कि उसके दोस्त कैसे हैं। अब जरूरी ये हो जाता है कि किन चीजों पे हमें हमेशा काम करना चाहिए। ये तो है कि ये रूल्स से, इन चीजों से आप जो है देवगढ़ को संदेश देते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए, इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, लेकिन मेरे अपने एक्शंस भी होने चाहिए सही। तो आप देखें, एक बच्चे को देखा है ना, बच्चा हमेशा खेलता हुआ, हंसता खिलखिलाता, फुल एनर्जी के साथ मिलता है। और हमारे अंदर, हम जितने बड़े हुए हैं हमारे अंदर एनर्जी की उतनी कमी हो गई। ये भी तमस है ना। तो तमस वो होता है जब आपकी एनर्जी गिरती जाती है। एनर्जी ऐसा नहीं केवल फिजिकल एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है। और भी तरह तरह की एनर्जी होती है। बायोकेमिकल एनर्जी हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी एनर्जी। तो हमें क्या नहीं करना है, किन चीजों से हमें बचना है, इसलिए इसका ध्यान रखिए ताकि आपकी अंदर एनर्जी जो है भरपूर रहे। एनर्जी, आप कह दीजिए ना कि आज के टाइम पे जोश, पैशन, वो चीज है। और एक मूवी भी आई थी सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें बार बार पूछा जा रहा था हाउ इज योर जोश, कि आपका जोश कैसा है, आपका पैशन कैसा है, एनर्जी कैसी है, हाय। तो उस पे आइए, क्या चीजें आपकी एनर्जी कम करती हैं उसको देख लीजिए। जंक फूड, आप जितना जंक फूड खाते हैं, जंक फूड में है क्या? मसाले हैं, तेल है, गंदा तेल है, और एक्सेसिव तेल है। तो ये आपके अंदर एसिडिटी पैदा करेगा, तमस पैदा करेगा, तामसिक खाना है ये। इससे बचिए, स्पाइसी खाना, बहुत ज्यादा मसालेदार खाने से बचिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें देखिए ना आपके अंदर एसिडिटी पैदा करती हैं। और जो खाना आपके अंदर एसिडिटी पैदा करे उससे कम खाइए। अपने आप को लेके नेगेटिव बातचीत ना करिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचिए। कई लोग होते हैं अकेले में बैठे हैं ना, तो अपने ही दिमाग में बहुत सारी कहानी लेके चल रहे होते हैं। वो ये कहेगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता। कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो उसको कंट्रोल कीजिए। अपने बारे में कभी भी नेगेटिव ना बोलिए। अपने अंदर नेगेटिव इमेज भी अपनी बना के ना रखिए। नेगेटिव पीपल से दूर रहिए। आप कुछ करना चाहते हैं, आपने डिसाइड किया, अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा ना, और आपको अपोज कर रहा है, तो ऐसे लोग से भी दूर हो जाइए। गॉसिप, क्रिटिसाइजिंग, दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों के बारे में बातचीत करना, बैकबाइटिंग करना, इससे बचिए। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, इसका कम से कम यूज करिए। और हर प्रकार के एडिक्शन से दूर रहिए, और कोशिश करिए कि अगर है तो धीरे धीरे उसको ठीक किया जा सके। और सारे एडिक्शन ठीक किए जा सकते हैं। और लास्ट है कि एडल्ट कंटेंट आप ना देखिए। एडल्ट कंटेंट से मतलब आप समझ गए होंगे। उसको अवॉइड करिए, क्योंकि वो आपके अंदर सबसे ज्यादा तमस पैदा करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी गिराता है, आपके थॉट्स को खराब करता है, और आपकी बॉडी को तो हार्म करता ही करता है। तो इन चीजों से बचिए। और कोशिश ये करिए कि अपने आप को अकेला ना रखें। अब किन चीजों पे आपको ध्यान देना है ताकि आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी एनर्जी बढ़े, इस पे काम करते हैं। मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। आज के टाइम पे मेडिटेशन इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा समय वर्चुअल वर्ल्ड में बिताते हैं, स्क्रीन के सामने बिताते हैं। इमेजिनेशन की चीजें हम लोग ज्यादा देखते हैं। इसलिए मेडिटेशन करना, इस मटेरियल वर्ल्ड से कटना, इस वर्चुअल वर्ल्ड से कटना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई भी प्लेजेंट म्यूजिक सुनना शुरू करिए, चाहे भजन हो, या कोई आपको ऐसा सॉन्ग हो जो सुकून दे, शांति मतलब रिलैक्स फील कराए।
आजकल अल्फा म्यूजिक आ गए हैं, स्लीपिंग के लिए बहुत सारे म्यूजिक हो गए हैं, मेडिटेशन के लिए हो गए हैं, या किसी प्रकार का कोई सत्संग हो सकता है, उसको उस पर ध्यान दीजिए, उसको सुनिए। जितना पॉजिटिव चीजों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो करिए। कोई भी पॉजिटिव मूवी आप देखिए, किसी की बायोग्राफी पढ़िए। जितना पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ने पे ध्यान करना शुरू कीजिए, क्योंकि हम लोग की पढ़ने की हैबिट बहुत कम हो गई है। हम लोग रील्स में ज्यादा चले गए हैं। तो आप देखिए, अफवाह भी बहुत जल्दी फैल जाती है, क्योंकि वहां पे क्या है कि बस जो फैलाना है वो चार पांच चीजें बोलनी, उतने में टाइम खत्म। लेकिन अगर आपको रियलिटी जाननी है तो रियलिटी में थोड़ा आपको समय देना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। और रील्स हमारे अंदर क्या है कि हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन, जो आपको अच्छा फील कराता है, रिवॉर्ड हार्मोन कहते हैं इसे। जब आप रील्स देखते जाते हैं, आप कुछ नया मिला, कुछ नया मिला, डोपामिन बहुत जल्दी रिलीज होता है, उसकी आदत हो जाती है आपको। और इसी वजह से जो रील्स देखता है वो और ज्यादा देखता ही रहता है, क्योंकि सबसे इजी वे है डोपामिन के रिलीज होने का। हर तरह का आपको कंटेंट बहुत इजीली मिल जाता है, बस एक स्वाइप पे। और एल्गोरिदम भी ऐसा सेट कर दिया जाता है कि जो आप पसंद करते हो वही दिखाता रहता है। और पहले के लोग कुछ मेहनत करते थे, खेलते थे, तब डोपामिन रिलीज होता था। अब बैठे बैठे हो रहा है। तो अब मेहनत की तो आदत ही नहीं रही। रॉ फूड खाना शुरू करिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, स्टीम कर लीजिए, बॉईल कर लीजिए। कम से कम मसालेदार खाना खाइए, और कम से कम तेल वाला खाइए। जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, कोई भी एक्टिविटी करिए जिससे आपकी बॉडी जो है मूवमेंट में रहे। वो बहुत जरूरी है। जब आपकी बॉडी में मूवमेंट होगा तो आपके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में रहेगी। और ईश्वर ने इस बॉडी को बनाया ही ऐसे है कि इस बॉडी में मूवमेंट चाहिए और मन को शांति चाहिए। हमने बॉडी को शांत कर दिया है, मन को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है कि उसके घोड़े दौड़ रहे हैं इधर उधर। कंट्रोल है। तो ये भी नेचर के साथ नहीं है, इसलिए हम ज्यादा परेशान हैं। नेचर में रहना शुरू करिए, थोड़ा वक्त समय बिताइए, अपने दिन का कुछ मिनट लगाइए नेचर में। और बच्चों के साथ, अगर हो सकता है कि आसपास बच्चे हैं आपके परिवार में, तो बच्चों के साथ समय बिताइए। उनकी एनर्जी हाई होती है तो आपकी एनर्जी भी धीरे धीरे हाई हो जाएगी। आप देखें ना, बूढ़े लोग, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट, वो भी बच्चों के साथ जो है, जितना ज्यादा से ज्यादा खेल सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा उनके साथ एक्टिव होते हैं ना, वो और किसी के साथ नहीं होते, वो हमारे साथ नहीं हो सकते। और ये आलस भी तो तमस है ना, ये भी तामसिक गुण है। और बच्चे जो है मन के साफ होते हैं, वो सात्विक हैं अभी। उनके ऊपर कंडीशनिंग करके कोई तामसिक बना सकता है, कोई सात्विक बना सकता है, कोई राजसिक बना सकता है, वो उसके ऊपर है। पॉजिटिव पीपल के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अपने दोस्त ऐसे ही बनाए जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। हमेशा नहीं रह सकते, अधिकतर तो पॉजिटिव रहें। आप अगर कहीं फंसे हुए हैं, आप सलाह मांगना चाहते हैं और आप जा रहे हैं, आपने उसको अपनी परिस्थिति बताई, उसने जले पे नमक छिड़क दिया। अब आप और ज्यादा व्याकुल होके चले आए। गए थे उससे सलाह लेने, कुछ अच्छा बताएगा तो थोड़ा सा हम ठीक फील करेंगे, उसने कुछ और ही उल्टा सीधा बता दिया। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना जरूरी है। जब आप परेशान होते हैं तो आपको चीजें नहीं समझ में आती, तो थर्ड पर्सन का ओपिनियन लेना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो उस सिचुएशन में नहीं है, तो उस सिचुएशन से बाहर हट के सारी चीजें देख सकता है। लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ याद करना सीखने पे फोकस रखिए। जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो लर्निंग पे हमेशा ध्यान रखिए।
अब देखिए, जितनी ज्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, जितना ज्यादा आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, वाइब्रेशन होगा, उतनी ही आपकी बॉडी भी अच्छी ग्रो करती है, उतनी ही जल्दी आपकी मसल्स भी बनती हैं बॉडी में। तो फिजिकली भी इसका फायदा है कि आप अगर चाहते हैं मसल गेन करना, तो एक्सरसाइज करिए, डाइट लीजिए, लेकिन अगर आप आपकी बॉडी में एनर्जी हमेशा लो होगी ना, तो मसल्स भी नहीं बनेंगी। हर कोई चाहता है कि मस्कुलर बॉडी हो, एक फिजिक अच्छी हो। कोई नहीं चाहता कि वो ओबेसिटी का शिकार हो, मोटापा रहे उसके अंदर, सुस्ती रहे, कोई नहीं चाहता। कुछ चीजें हैं जिनको आप करना छोड़ें तो ज्यादा बेहतर है, या जिन पे आप ध्यान भी रखिए। पहला है कि अगर आप अलार्म लगाते हैं तो कभी भी उसको बंद ना कीजिए, क्योंकि जब आप पहली बार जग रहे हैं ना, अगर आप जग के उसको बंद करते हैं तो दूसरी बार तो आप 1-2 घंटे से पहले उठ ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी स्लीप साइकिल काम करती है। और आप एक ये संदेश देते हैं देवगढ़ को कि ये मॉर्निंग मुझे पसंद नहीं है। पसंद होती तो हम इसमें उठ के प्रोडक्टिव काम करते, मेडिटेशन करते, जॉगिंग करते, कुछ भी करते, लेकिन आप उसको, उस इम्पोर्टेंट टाइम को, जो सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग का, आप फ्रेश फील करते हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो नेगेटिव मैसेज जाता है। मनी को क्रिटिसाइज करना बंद करिए। हम लोग ने हमेशा बोल रखा है ना कि पैसा हर बुराई की जड़ है, या पैसा हाथ का मैल है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो पैसों से उतनी ही डिस्टेंस बना लेते हैं। यहाँ पे भी देवगढ़ काम कर रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से तुम उसको देख रहे हो। तुम इसको पसंद नहीं कर रहे हो, उसके उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, तो ठीक है, वो तुमसे दूर रहेगा। जिस चीज को आप इग्नोर करोगे, डिसरेस्पेक्ट करोगे, वैल्यू नहीं करोगे, वो चीजें आपसे दूर होंगी। अपने, कोई अगर आपका टीचर है, कोई आपको सिखाने वाला है, जो भी आपको कुछ पॉजिटिव सिखाता है, तो उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहिए। इससे आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे और आपको वो ज्यादा से ज्यादा सिखाएगा। कंप्लेनिंग नेचर को खत्म करिए। हम हमेशा हर चीज के प्रति कंप्लेन करते रहते हैं। उसकी जगह रिस्पॉन्सिबल बनिए, जिम्मेदारी लीजिए, ना कि कंप्लेन करिए। विक्टिमहुड से निकल के रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आइए। अपने पार्टनर्स में, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर, कोई भी हो, हमेशा नेगेटिव देखने की जगह पॉजिटिव देखिए। और दान, चैरिटी करना शुरू करिए। हर कोई चैरिटी करता है आज के टाइम पे, जो सक्सेसफुल है। टाटा जी, अभी आप देखे रतन टाटा जी का निधन हुआ, वो कितनी चैरिटी करते थे। और आज सबसे ज्यादा अगर उनको लोग याद करते हैं ना, सक्सेसफुल लोगों में अगर कोई किसी को ज्यादा याद कर रहा है तो उनको याद कर रहा है। बहुत सारी जॉब प्रोवाइड की, बहुत चैरिटी की, ऐसे मानवता की भलाई के लिए जो कुछ वेंचर शुरू कर सकते थे उन्होंने किए हैं। तो ये कुछ बातें थी। और लास्ट ये कहना चाहेंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस चीज पे फोकस लगा रहे हैं ना, हर चीज एक मैसेज कन्वे करता है उन्हें। और उसी हिसाब से वो आपके दोस्त बनेंगे या आपके दुश्मन बनेंगे, ये आप डिसाइड करिए। आप क्या चाहते हैं उनसे, कि वो आपको आपकी लक्ष्य की तरफ ले जाएं, या आपके उसके उससे दूरी बना दें। क्योंकि वो लॉजिक यूज नहीं करते, उनको बोला गया है, जहां पे इसका ध्यान हो वो चीज इसके लिए आसान करते हो, मीडियम उस दिशा में ले जाओ ताकि ये उधर बढ़ता जाए। ये हमारी अपनी स्वेच्छा से होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, धार्मिक पर्सपेक्टिव ये था, जो ईश्वर ने हमें बहुत पहले दे दिया था, बट हमने कभी उसको देखा नहीं इस तरह से। आज जब इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मॉडर्न टर्म इतना कॉमन हो गया, तो उसको देखना पड़ा कि क्या धर्म ने इसमें कुछ मार्गदर्शन दिया है कि नहीं, तो वो निकल के आता है कि हाँ, दे रखा है। वो ये है कि देवगढ़ हमको सपोर्ट करते हैं बैकग्राउंड में, बट हम प्रोसेस नहीं जानते। हम डाउट करते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलते।
जी। ठीक है। बड़े अच्छे से समझ आया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है क्या। सुना बहुत था, आज क्लियर हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगली चर्चा पर। प्रणाम। जी, प्रणाम।